प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं। कक्षा अष्टम अध्याय 1 प्रकरण भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, यह हमारे मन मस्तिष्क में यह विचार सदैव आता है। तो भाषा की उत्पत्ति बच्चों भाष संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा वह एक माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से जब हम व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा या कथित भाषा कहा जाता है, इसलिए इसको कथित भाषा भी कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा, चौथी है उपभाषा या क्षेत्रीय भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग जब हम अपने मन के भावों को केवल बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी सुनाना, अखबार पढ़ना, ये सब कोई टॉपिक समझाना, यह सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा उदाहरण के तौर पर जैसे प्रार्थना पत्र लिखना, मोबाइल में मैसेज भेजना, अखबार पढ़ना तो लिखित मौखिक भाषा में है। और सांकेतिक भाषा, चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस वाहनों को जब नियंत्रित करता है तो वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। कक्षा में प्रवेश करते समय अधिकांश बार अध्यापक अध्यापिका बच्चों को शांत रहने का इशारा करते हैं, ये भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। उपभाषा यह क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। जैसे अवधी और ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ये सब साहित्य की भाषाएं हैं। यह क्षेत्रीय भाषा अवधी में रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है। ब्रज भाषा में सूरदास जी सूरसागर की रचना किए हैं। तो उपभाषा का साहित्य में एक विशेष महत्व या स्थान है। साहित्य का अर्थ जिसमें सबका हित निहित हो, वही साहित्य है। अब है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम अपने शब्दों को ठीक तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना समझते हैं, वही व्याकरण है। व्याकरण का भाषा से घनिष्ठ संबंध है। किसी भी भाषा को जब तक वो व्याकरणनिष्ठ रूप से बोली और पढ़ी नहीं जाती है उसे हम भाषा का सही रूप नहीं कहा जाता है। तो व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना समझते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि लिपि क्या है। लिपि किसी भी भाषा की जो जन्म होता है वह लिपि से उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियां हैं और किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि है हिंदी भाषा की देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी है। संस्कृत की देवनागरी है। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की है फ्रेंच। इसी तरह से सभी अन्य भाषाओं की अन्य अन्य लिपियां होती हैं।
और वर्ण, वर्ण क्या है? अब हमारा संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि वर्ण पर विषय है कि वर्ण, वर्ण वह इकाई है, वर्ण वह इकाई है जिसका हम खंडन या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह एक मूल ध्वनि है और इस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जाते हैं।